देखिए, हवेली खड़गपुर नगर परिषद में 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दिखा रहे हैं कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन जो है हड़ताल किया जा रहा है। लगातार देखिए, उप चेयरमैन है और वार्ड पार्षद लोग हैं। क्या इन लोग का मुद्दा है? लगातार ये लोग जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है। पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ, कुछ समय पहले की बात है, और लगातार आमरण अनशन किया जा रहा है। और लगातार आप देख सकते हैं अधिक संख्या में वार्ड पार्षद लोग मौजूद हैं यहाँ। आइए आगे आइए, चलिए। किस लिए वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है? भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आज हम लोग जो है आमरण अनशन करना पड़ रहा है, क्योंकि 1 दिवसीय धरना पर भी बैठे हुए थे हम लोग, और उससे हम लोगों का मांग को पूरा नहीं किया गया, जिस वजह से आज हम लोग जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं कर दिया जाता है तब तक हम आमरण अनशन को नहीं तोड़ेंगे। क्या क्या मांग है आपका? हमारा मांग बहुत सारा है, जिसमें कि हमारा सबसे पहला है कि होल्डिंग टैक्स का जो निविदा है उसको रद्द कर दिया जाए, और जो हाई मार्क्स लाइट है, हाई मार्क्स लाइट को अभी जो निविदा है उसको रद्द करके उसको पुनः जो है उसके सही रेट पर उसको ख़रीदा जाए। जो कि हाई रेट उसका बहुत ज़्यादा रेट पर ख़रीदा जा रहा है, उसका विरोध हम लोग सभी वार्ड पार्षद और उप मुख्य पार्षद जो है मिलकर। लगातार लोगों को पास कहा जाता है, बहुत सारे वार्ड पार्षद बोले कि 85,000 रुपया कमीशन लेता है उप चेयरमैन भी। इस पर आप क्या कहिएगा? इसका कोई साक्ष्य तो अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। यदि बोल रहे हैं तो उसका साक्ष्य के साथ यदि दीजिए तो फिर मान लेंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई साक्ष्य तो है नहीं। गलत बात है जी, गलत बात है, पूर्णतः गलत बात है ये। तो देखिए, तस्लीमुद्दीन जो है निर्दय, जो कि जीते हुए हैं, लगातार इनके विरोध। आइए आगे आइए आप। लगातार इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं रहता है। इनका लगातार ही मदद करते हैं, गरीब को भी, डॉक्टर हो, सुविधा हो, अच्छे वार्ड कमिश्नर हैं। क्या कहिएगा, किस लिए आपको आना पड़ा धरना पर? ये नगर परिषद हवेली खड़गपुर में बहुत भारी मात्रा में ये घोटाला हो रहा है। ये हम माननीय प्रभु शंकर जी हमारे मुख्य पार्षद और विशाल मोहन कार्यपालक पदाधिकारी, जो बोर्ड में कोई पास होता भी नहीं है और बोर्ड बगैर बोर्ड के अनुमति से ये सारा सामान को खरीद लेता है। ऐसा तो नहीं ना आप लोग कमीशन के लिए धरना बैठे हैं? वैसा नहीं है, हम लोग जनता के हित के लिए बैठे हुए हैं। जो होल्डिंग टैक्स का मतलब 3-4 गुना बढ़ा दिया और निजी कंपनी को देके पैसा घूस लेके इसको अमेंटन करके वो नगर परिषद में बैठाया हुआ है, जबकि ये बोर्ड में नहीं लिया गया। चलिए, इनका मांग तो अच्छा है कि गरीब का के बात को रख रहे हैं कि होल्डिंग टैक्स में कमी होना चाहिए, नहीं तो बोझ बढ़ जाएगा जनता पर। जनता में देखिए किस प्रकार से महंगाई बढ़ा हुआ है। मांग तो अच्छा है। अब देखते हैं कि सरकार का ये है, कहते हैं कि बहुत कि बोलता है सरकार का है योजना। विशाल मोहन जी बोलते हैं वो सरकार का तो सारा चीज़ है, लेकिन घोटाला सरकार थोड़ी बोल रहा है करने के लिए। सरकार आपको ड्यूटी दिया है, ड्यूटी के लिए अपना जितना 8 घंटा ड्यूटी दीजिए, या अपना आपका जो दायित्व दिया गया उसको निभाइए। ये नहीं कि सरकार के पैसा सब उठा के घोटाला करके अपने घर में ले जाइए। सरकार ऐसा अनुमति दिया है क्या? मतलब ये योजना ये अपने मन से ही लोग बढ़ा रहे हैं? जी, अपने हाँ मन से बढ़ाया, ये अपना ले जा रहा है कि कैसे हमारा पति बन जाए। और कुछ करना है हमारे अभी जो ये हाई मास्ट के जो बारे में भी हमारा एक मांग है। कंपनी से बात करने के बाद वो 2.5 लाख में लगाने के लिए तैयार है। हो सकता है कि कुछ और कम हो। आप लोग उसी समय कहते कि हम इसको नहीं चाहिए, ऐसा हमको कम किफायत वाला चाहिए। हम लोग लेटर लिख के भी ये कर दिए। हम लोग लेटर लिख के दिए थे, इसमें हाई मास्ट का विरोध किए थे। लेकिन इसके विरोध के बावजूद भी जो है 7,85,000 में 1 लाइट का कीमत पड़ता है, वो खरीदा है। जबकि हेवेल्स कम वाला में ही दस्तखत करते नहीं, उसका कीमत ही उतना है। हेवेल्स कंपनी का कोई भी लेगा उसका सही मूल्य जो है बस उतना ही है, 2.5 लाख। नहीं, हम लोग उसमें सिग्नेचर नहीं किए हुए हैं। हम लोगों का यह कभी मांग ही नहीं था। इतना 30 हाई मार्क्स लाइट का कभी मांग नहीं था। हम लोगों का था कि मेन जगह पर हाई मार्क्स लाइट लगे, लेकिन यदि 30 हाई मार्क्स लाइट खरीदा भी जा रहा है तो ठीक है, खरीदा जाए, परंतु उसका रेट जो है उसको सही रेट पर खरीदा जाए। इतना 7,85,000 में खरीदा नहीं जाए। 2 लाख का लाइट 7,85,000 में खरीदा जा रहा है। तो चलिए, इन लोग का भी मांग सही है। चलिए आइए दीपक जी, आप धरना लगातार पहले भी धरना दे चुके हैं, इसी तरह का प्रदर्शन हुआ, फिर जाकर के इनकी बातों को अनशन तोड़वाया गया पदाधिकारी के द्वारा, फिर अनशन पर बैठ गए। क्या अनशन लगातार आप करते हैं फिर तोड़ते हैं? हमको कोई शौक तो नहीं है, अपना जवानी में जवानी
1.5 करोड़ रुपया वो खरीद के अपना घर भर चुका है। अच्छा एक बात आपसे होगा, आप कमीशन लेते हैं कि नहीं लेते? नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। इसका प्रूफ कर दीजिए तब समझ लेंगे। और क्या कहिएगा कार्यपालक पदाधिकारी बारे में, चेयरमैन के बारे में? कार्यपालक को यही कहेंगे कि हमारा जो 12 सूत्री है हम उस पर अटल रहेंगे। अभी जो 1 करोड़ 80 लाख का जो ऑर्डर किया है मार्क्स लाइट, उसका मात्र 60 लाख रुपया दाम है, उसको जल्द से जल्द उसको कैंसिल करे। बाकी जो 12,000 का डस्टबिन 40,000 में 150 पीस खरीदा है उसको जल्द से जल्द वापस करके 12,000 रुपया में ले, और नहीं तो नीचे वाला डस्टबिन कितना में खरीदा जा रहा है? 39,700 में एक डस्टबिन। तो देखिए घोर अनियमितता है। 39,000 में ये तो मांग सही है इसका कि 39,000 इस डस्टबिन का दाम नहीं हो सकता। 400 रुपया कहीं किलो है, लोहा कहीं 400 रुपया किलो है, ये तो नहीं, स्टील भी 400 रुपया किलो नहीं है। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने कंपनी का 3-4 कंपनी का मैंने रेट मंगाया है। वो कह रहा है कि सर आप जब बोलेंगे 3 साल का आपको सारा रख रखाव सुरक्षा के साथ दे देंगे। कितना लिखा हुआ आप पढ़िए। ये हाई मार्क्स लाइट का बिल है। क्या लग रहा है भ्रष्टाचारी है क्या? ये भयंकर भ्रष्टाचारी है। ये विकास करने के नाम पे, जब ये पूछिए कि जब मैंने 67 रोड पास हुआ था तो वो 27 रोड पास क्यों किया फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में 65 रोड पास हुआ था तो 48 रोड ही पास क्यों हुआ? इसलिए उधर से कटौती करके हम अनेक प्रकार के सड़ा हुआ सामान खरीद के अपना झोली भरना है। अभी देखिए सामने में देखिए चलन शौचालय लगा हुआ, जबकि मेरा पुराना हुआ लगा हुआ, फिर एक पुराना नया वाला ला के यहाँ खड़ा कर दिया, वो भी सर रहा है। लोहा खरीदना के क्या आवश्यकता है? आप रोड बनाइए, नाला बनाइए, विकास करिए, लाइब्रेरी बनाइए, हर एक वार्ड में पियाऊ दीजिए। पियाऊ के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बात तो सही है कि अभी बहुत जगह पियाऊ को हर नल जल योजना जो है लाभ नहीं मिल रहा है सबको। अभी एक सोनार का दुकानदार लुटा गया है, लगभग 10 से 15 लाख का उसका जेवर लुटा गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक वाला के एगो का अति लुटा गया, मतलब इस महीने में लगभग 50 लाख का चोरी हुआ है। पिछले 2 वर्ष जब हम लोग शपथ लेके आए थे उसी समय बोले थे CCTV कैमरा हर एक चौक चौराहा पे लगा, अभी तक क्यों नहीं लगा है? उसमें कहा गया कि किसी बगैर बोर्ड की सहमति से किसी भी क्रय को अवैध माना जाएगा। आपका बात को नहीं सुना जाता है? किसी के बात को यहाँ नहीं सुना जाता है। जो भी करेंगे चेयरमैन और कार्यपालक मिली भगत से करेंगे, बाकी किसी को नहीं करना। ये आप लोग का जो है आमरण अनशन कब तक चलेगा? ये अनिश्चितकालीन तक, जब तक नहीं मान जाएंगे। अभी देखिए कि यहाँ महिला लोग बैठे हुए हैं अनशन पे, और जाइए पूरा टॉयलेट में जो है ताला मार के चला आया। क्या यही मानवता कहता है? नहीं, तो गलत बात। जाइए वहाँ देखिए, अभी वहाँ ताला लगा के चला आया है। चलिए ये गलत बात है कि टॉयलेट में जो है महिलाएं भी है, ये गलत चीज़ है कि आपको ताला नहीं लगाने का, क्योंकि ये भी सदस्य है। और किसी भी कोई सदस्य रहे न रहे, महिलाओं को हर जगह सम्मान देना चाहिए। आप किसी भी है, देखिए लगातार महिलाओं के लिए सरकार लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों लगातार कह रहे हैं कि सम्मान देना चाहिए। तो लेकर निर्वाचन आयोग से साफ का चिट्ठी है कि इसका सदस्यता रद्द है, ठीक ना। 3505 का चिट्ठी देखिए, मुख्य पार्षद का सदस्यता रद्द। जब एक वार्ड पार्षद का सदस्यता गिर सकता है तो इसका सदस्यता क्यों नहीं रद्द हुआ है? क्योंकि ये पैसे वाला है, ये धन वाला है, दौलत वाला है, इसलिए इसका नहीं गिर रहा है। देखा है, आपके माध्यम से दिखा रहे हैं, इसका सदस्यता रद्द है। ये कहाँ पेपर छुपा हुआ है? ये पेपर कहाँ है? इस सदस्यता रद्द हो गया है। इसका सदस्यता 1 साल पहले रद्द है। तो कैसे हो? अब किसके वजह से ये रुका हुआ? कहाँ पेपर रुका हुआ? आपके चैनल के माध्यम से हम चैलेंज करते हैं, इसको जांच करवाया जाए। लेकिन क्या कहिएगा पदाधिकारी से? हम पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे इस पेपर का जांच किया। 3505 का DM साहब से अनुरोध है कि इस पेपर का जांच किया जाए। इसमें साफ लिखा हुआ है, इस पे जो भी साक्ष्य पाया गया, क्योंकि इन्होंने जो है सारे चीज़ को छुपाया है, साक्ष्य छुपाया है। चलिए दीपक जी थे और लगातार महिला हैं, आइए आप आगे। आप आगे पहले भी अगला साल भी आप जो है लगातार आमरण, इधर सीधा हाथ बैठिए, इधर से आइए, इधर आइए। तेज तर्रार महिला है, इनका भी लगातार उठाते रहते हैं मुद्दा विकास पर ही। तो क्या कीजिएगा, लगातार आमरण अनशन पे बैठते हैं दीपक जी के साथ? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग आमरण अनशन शुरू रखेंगे। अभी तक आपका मांग को सुना नहीं जा रहा है? नहीं, सुना नहीं जा रहा है। सुना 2 ही व्यक्ति का जा रहा है, एक मुख्य पार्षद का और एक कार्यपालक का। हम लोग जो बोर्ड बैठक करते हैं उसमें हम लोग लेते हैं कुछ, ये लोग करते हैं कुछ। अभी हम लोग का 18 तारीख को बोर्ड बैठक हुआ है, अभी तक प्रोसीडिंग लिखाया नहीं है। क्यों नहीं लिखाया है? नियम कहता है कि बोर्ड बैठक में ही चाहे 4 घंटा लग जाए या 5 घंटा लग जाए, लेकिन प्रोसीडिंग वहीं लिखाएगा। लेकिन ये अभी तक नहीं लिखे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना सब कुछ घुसाएंगे उसमें। मैंने विकास इसके कारण अवरुद्ध हो रहा है। एकदम अवरुद्ध क्या, पूरा एकदम चौपट है, 0 पे आउट है पूरा हवेली खड़गपुर का विकास।
अभी बताइए, हम लोग महिला लोग इतने अनशन पर बैठे हैं, क्या हम लोग का नगर परिषद में कोई कार्य नहीं है? है ना, तो पार्षद हैं आपके